तो मैं आज उठा सुबह सुबह, तो मुझे लगा पेट में जैसे दर्द हो रहा है, तो मैं सीधा डॉक्टर के पास पहुंचा। वहां पर उन्होंने सोनोग्राफी की। सोनोग्राफी होने पर मुझे पता चला कि मुझे पथरी हो गई है, जिसका इलाज करने के लिए हम कुछ गड़ाकोटा से 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर गए। एक छोटा सा गांव है नंदराई, तो चलो हम वहीं पर चलते हैं। वहाँ पर एक झाड़ा लगता है और नींबू में से पथरी को निकालते हैं। तो उसके लिए हम क्या करने वाले, सबसे पहले कुछ दूरी तय करेंगे। तो चलो आप भी हमारे साथ इस सफ़र में चलते हैं। जिसमें सफ़र में देखा तो बहुत ही खूबसूरत गांव थे, बहुत छोटा छोटा सा जंगल भी था। उसके बाद एक यहाँ पर पुल पड़ता है, जो कि विशाल पुल है, और हमारे यहाँ पर एक राजा प्रसिद्ध रहे हैं, तो उन्हीं राजा के नाम से ये प्रसिद्ध पुल मर्दन सेतु बनाया गया है। और ये आ जाता है थोड़ी देर गड़ाकोटा से चलते हुए, तो 5 किलोमीटर बाद अपन को घोघरा गांव मिल जाता है, जिसमें एक विशाल नदी यहाँ पर बहती हुई संगम चलता है। इसमें दो नदियों का पानी आता है, एक तो होता है हमारा यहाँ पर गधेरी नदी और दूसरी होती है सोनान नदी। इन दोनों नदियों का पानी यहाँ पर आता है। थोड़े ही दूर बाद अपन यहाँ पर चलेंगे, लेकिन चलते चलते कुछ दूर पर हमारा यहाँ पर दोस्त मिल जाता है, जो कि आगे खड़ा हुआ है। उसके साथ ही हम उस प्रसिद्ध क्षेत्र धाम चलने वाले हैं। तो देखते रहिए, आगे चलेंगे अपन इस वीडियो के माध्यम से। तो यहाँ पर हम आ गए हैं नंदराई टेगड्डा, और उसके जस्ट 2 किलोमीटर आगे अपन को उन बाबा के दर्शन होंगे, जिनका नाम है कौड़ी। और आ गए अपन यहाँ पर तीर्थ स्थल पर, जहाँ की देखिएगा दोस्तों, बाहर से बहुत से लोग आए हुए हैं। जिसमें यहाँ पर कितनी साड़ियाँ गाड़ियाँ, भोपाल से गाड़ी, और लगभग 25 से 30 लोग यहाँ पर पहले से मौजूद थे जिनको पथरी थी, और कुछ ऐसे भी लोग थे जिनने ऑपरेशन करवा लिया था। और आज हम देखेंगे और बताएंगे आपको किस दवाई देते हैं, कैसी पथरी को निकालते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले तो भीड़ देख लीजिएगा, कितनी भीड़ है यहाँ पर, जो कि बहुत से लोग आए हुए हैं। यहाँ पर एक दादा ने बोला यहाँ पर वीडियो नहीं बना सकते, फिर भी हम चुपके से वीडियो बना रहे हैं। और यहाँ पर देखो दवाइयों को ये पीसते हुए, बहुत से लोग यहाँ पर प्राचीन जड़ी बूटियों को पीस रहे हैं अपने अपने पथरी निकालने के लिए और निकलवाने के लिए। यहाँ पर देसी दवाई भी दी जाती है और पथरी नींबू से भी निकाली जाती है। अब कैसे निकालते हैं, इस सारी प्रोसेस को हम आगे बताएंगे, बस वीडियो के साथ बने रहें। और यहाँ पर देखो बहुत से मतलब जेंट्स भी हैं, लेडीज़ भी हैं, और कुछ महिलाएं भी हैं, और कुछ बच्चे भी थे जिनको बहुत सारी पथरियाँ थी। और हम चलते हैं थोड़ी दूर पर। यहाँ पर हमारा दोस्त आशीष, जो प्रसाद लेकर आगे भागता हुआ बोलता था मैं नहीं जाऊँगा, तुम जाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए पथरी हो गई है। तो हम थोड़ी दूर गए, यहाँ पर अपन को एक छोटा सा मंदिर मिला। मंदिर था शंकर जी का, हमने वहाँ पर प्रसाद को रखा। वहाँ पर एक हमारे लिए भैया मिले, भैया ने पूछा आपको पथरी है क्या। हमने उनको बताया हमारे लिए पथरी हो गई। उन्होंने कुछ हमारे लिए दवाइयाँ दी, जो दवाइयाँ हम सीधे चलेंगे अपन पत्थर पर लेकर हम आ गए। इस दवाइयों को यहाँ पर पीसने लगे। बहुत ही मुश्किल काम था, बहुत ही कठिन काम था, क्योंकि बहुत सारी यहाँ पर सूखी सूखी लकड़ियाँ थी, जो कि इसको पीटने पर, कुचलने पर दाएं बाएं उचट रही थी, है ना। हमारे बुंदेलखंड की भाषा में उसको अलग अलग उचटना बोलते हैं। तो वो आगे पीछे हो रही थी। वो बहुत से यहाँ पर बैठे हुए थे, आधा आध घंटा, 1 घंटा 30 मिनट का करीबन दवाइयों को पीसने में टाइम लगता है। वो बहुत से लोग यहाँ पर पीस रहे थे। वो हमसे बोल रहे थे भैया आराम से पीसो और देखते जाओ कैसे पीसते हैं। उन्होंने बहुत अच्छी सलाह दी और दोस्ती भी की, और पूछने लगे कहाँ से है। उसके बाद हमारे एक दोस्त हैं, भाई हैं, जो घोघरा में मिले थे, अनवर भाईजान। इनने हमारी मदद की और उनने हमारी दवाई को आगे पीसा। और यहाँ बहुत से लोग यहाँ पर अपनी अपनी दवाइयों को पीस रहे थे। तो फिर हमें थोड़ा सा रिलैक्स मिला। उसके बाद अनवर ने बहुत प्यारी दवाई को पीसा। उसके बाद हमने देखा यहाँ पर बहुत से लोग दवाई लेकर रेस्ट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि पंडा दादा का बोलना था कि दवाई लेने के बाद 1 घंटा आपको बैठना ही पड़ेगा, 1 से 1.5 घंटा बैठना ही पड़ेगा। उसके बाद हमने यहाँ पर विश्राम किया, 1 घंटा का इंतज़ार किया। इंतज़ार करने के बाद कुछ हमने बैठे बैठे टाइम निकालना स्टार्ट किया। ऐसे करते हुए अपन यहाँ पर 1 से 1.5 घंटे बीत गया। फिर उसके बाद हमारा नंबर आया, उसने हमारा नींबू, सबसे पहले नींबू लिया, और नींबू में से अब उनने हमारे लिए नींबू की पूजा की। उसके बाद हमें दिखाया। उसके बाद इसने देखा कि इसमें पथरी निकलती है या नहीं। चलो तो आप भी देखो दोस्तों। तो इस नींबू में हमारे लिए कोई भी पथरी नहीं निकली है। अब हम दूसरे भाग को काट कर देखेंगे। तो यहाँ पर देखो दोस्तों,
इसमें भी कोई पथरी नहीं है। फिर उसके बाद एक हमारे साथ जो आए थे, दमोह से आए थे एक भाई, उनको भी नींबू दिया था दादा ने, झाड़ कर दिया था, पथरी निकाल कर दिया था। ठीक है, अब उनकी पथरी को भी देखते हैं क्या उनको लिए भी निकली है पथरी या नहीं। उनने बोला था हमारे लिए 2 mm की पथरी है, 2 पथरी हैं 5 mm की। तो हमने बोला चलो देखते हैं, आप हमारे लिए तो नहीं निकली है, ये बहुत अच्छी बात है। अब उनके लिए जो साथ में आए थे उनके लिए भी नींबू दिया था, उसको भी काट कर वो बता रहे हैं, तो आप भी इसको देख सकते हैं। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। जूम करने के बाद यहाँ पर देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं इसको और थोड़ा सा जूम करता हूँ, तो उसके नींबू पर देखो सबसे पहले 2 पथरी छोटी छोटी सी आपको दिख जाएंगी जो कि निकली हुई थी। स्पष्ट रूप से दिख रहा है इसमें। एक ये छोटी सी ब्लैक कलर की पथरी आपको देखने को मिलेगी, ये, और दूसरी पथरी वो अपने हाथ में लिए हुए। ये दोनों पथरी निकली थी। बस अपन ने छोटा सा काम किया, प्रसाद चढ़ाया, उसके बाद अपन सीधे घर के लिए निकल आते हैं। तो तब आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आप आना चाहो तो आ सकते हो। गड़ाकोटा से कुछ ही दूरी पर इस मंदिर स्थित है।